फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनका क्या मिजाज है, वो कैसे सोच रहे हैं कि हम इस बार बिहार चुनाव में क्या क्या कुछ बदलाव की हवा देख करके वोट करेंगे। मेरे साथ बहुत कुछ बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोना है। मोना, इस बार आप अभी क्या पढ़ाई करती हैं? अभी तो मैं जियोग्राफी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी मैं सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ। तो इस बार बिहार में जो मुद्दा है कि हर बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों पे चर्चाएं होती है, आप लोग को कैसा लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? नीतीश जी काफ़ी समय से सरकार में हैं, आप लोग चलती हैं सड़क पे, तो क्या सेफ्टी के क्या हैं, कानून व्यवस्था क्या है, इन सब पे क्या आप लोग सोचते हैं? क्या सोचती हो बोलो? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है या फिर रोड हुआ है वो सब तो देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा किए नीतीश कुमार, और भी आगे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लगता है कि अगर वोट देना होगा तो नीतीश कुमार जी को ही जाएगा, क्योंकि अभी देख सकते हैं मेट्रो में उन्होंने इतना किया, वुमेन्स के लिए, बसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी बहुत किया है। टॉयलेट की भी व्यवस्था हुई है, जैसे पिंक टॉयलेट है, पिंक बसेस है, और भी बहुत कुछ। आप लोग जैसे सड़क पे आप लोग चलती हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर जो बातें होती हैं उसमें आप लोग कितना कंफर्टेबल होती हैं कि उनके हम लोग बीच में? कंफर्टेबल हैं, हम लोग के साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं और भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हम लोग रोड पे चलते हैं तो हाँ, हम लोग को सेफ्टी फील होता है। सेफ्टी फील होता और वही जब ऐसा बोला जाता है कि जब लालू जी का रूल था उस टाइम एक तरह से रूल ही था, तो उस टाइम का अलग ही माहौल था, अभी का अलग इन्वायरमेंट है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ही वोट जाना चाहिए। उनके राज्य में तो शाम के बाद तो निकलना ही मुश्किल था, लेकिन आज हम लोग जब 7-8 बजे भी हम लोग घर जाते हैं ना, तो हम लोग सेफ्टी से घर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि हाँ कहीं हम लोग अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे नए चेहरे भी हैं जिनको मौका देना चाहिए, जैसे चिराग जी भी अभी हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका वो सही है, विजन उनका सही है, तो उनको भी एक मौका देना चाहिए। और वैसे नीतीश कुमार सही। आप लोग सुनते हैं प्रशांत जी को, या जैसे आपने चिराग जी को कहा, तो जो अलग अलग बिहार के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों का, आप लोग उनको सुनते हैं तो उनकी विचारधारा से क्या समझ में आता है आप लोगों? जैसा नेता तो सबको ही अच्छा ही बोलते हैं कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन एक बात है कि कभी एक बार मौका दे के देखना चाहिए। फिर क्या, फिर तो 5 साल के बाद आना वही है। कहाँ आना है? अरे तो मतलब अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी ना कोई सपोर्ट करेगा, ऑटोमेटिक उनको बहुमत मिलेगा ही नहीं, फिर से वो वही आता है। नहीं, नीतीश जी आपके वहाँ एक समय था कि लालू यादव जी काफी टाइम बने रहे, फिर नीतीश जी की सरकार आई, तो लगातार कई बार से सत्ता उन्हीं के हाथ में है, तो इस बार क्या लग रहा है कि नीतीश जी फिर से सरकार बनाएंगे या बदलाव होगा? नहीं, लेकिन इस बार भी वही लग रहा है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वही बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि वही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार बहुत अच्छा काम किए हैं, हर चीज मेजोरिटी ज्यादा है कि वो नीतीश ही आए। और ऐसा है कि अगर आप काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग इन्फ्लुएंस होंगे उससे, तो लगता है कि हाँ नीतीश कुमार काम हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत हुआ है काम, और वुमेन्स के सेफ्टी के लिए खासकर बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो मे भी वो हो सकते इस बार फिर से विनर। हम लोग के गांव में जब लालू जी थे तो उस टाइम तो हम लोग के गांव में ना बिजली था, ना सड़क था, कुछ नहीं था, लेकिन जब से नीतीश जी आए हम लोग का बिजली, पानी सब कुछ आया हम लोग के गांव में। सब कुछ है, इंटरनेट तक भी पहले नहीं था, अब बहुत अच्छा इंटरनेट वगैरह सब काम करता है। मतलब ओवरऑल सारी सुविधाएं हैं। तो आप लोग अभी जैसे कह रहे, छोटा सा गांव एक डिजिटल, एक जैसे होता है ना, ई गवर्नेंस से जुड़ने के बाद गांव, बहुत सारे गांव तक वो चीजें नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम लोग का गांव ऐसा है जो डिजिटल गांव बन रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि सरकार अभी जो एनडीए की चल रही है वो बनी रहेगी और बिहार में इसी तरह चलता हाँ रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। बिहार की जब बात होती है तो कहा जाता है बहुत सारी समस्याओं पे लोग बात करते हैं। आप लोग एज ए महिला भी हैं, अभी आप लोग पढ़ाई करके, हम लोग के लिए शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। अच्छा, कि अच्छा शिक्षा नीति होना, और बहुत अच्छे से हम लोग को जो प्रोवाइड करवाया, जैसे पहाड़ियों को जैसा दर्शाया जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंकर वगैरह है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर पूछते हैं, और वहाँ का जो शोरगुल होता है उसे लोग, बाहर के लोग जज कर देते हैं कि ओ दिस इज कॉल्ड बिहारी है, तो बाहर जाकर गुजरात में मजदूरी करेगा। तो ये सब बाहर को ये सब वीडियोस देखकर कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं यही बिहारी है। नहीं, बिहार में भी बहुत कुछ है और काफी अच्छा चीजें भी हुई है बिहार। जैसे आपने बात की कि बिहारी होने के नाम पे कई बार लोग भगाते हैं, अलग अलग शहरों में उनको प्रताड़ित किया जाता है, कपड़े वाले को, रेडी पटरी जो छोटा काम करते हैं उनको
परेशान किया जाता है, तो उससे आप लोग मतलब कितना क्या लगता है आप लोग को दुख होता है देख करके कि कैसे हमारे राज्य का छवि? विंग बिहारी वो सबको दुख होगा कि मेरे राज्य से हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य से कोई मजदूर बनकर ट्रेन में एक भेड़ बकरी के जैसा जाए, ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा विंग बिहारी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उस हद तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो तभी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ ये लैक है गवर्नमेंट में, किन्हीं का भी गवर्नमेंट आए ये एक तरह का लैक रह जाएगा कि उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने का जरूरत है। नो डाउट बहुत चीजें हुई है बिहार में, लेकिन कुछ इम्प्रूव करने का भी जरूरत है। हाँ जी। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत चीज़ों बदलने को है, ये वही बात कर रहे हैं बच्चे की, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ चुका है, कुछ चीज़ों में बदलाव होना है, ये सब तमाम कहानियां हैं। फिलहाल ग्राउंड से मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा, कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, पटना।